Good evening, everyone. I hope you are really doing well. Today, we are going to cover another poem, Spanish poem, which name is "You Will Struggle" by Pablo Neruda. और ये जो पोएम है ये हमने कैंटो जर्नल के 13 सेक्शन की 16 पोएम ली नहीं मतलब हमारे सिलेबस में थी और हम इसे कवर करने लगे हैं। अब आप लोगों को होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे दूसरे वाले कैंटोज जो हम लोग कवर कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने कौन कौन से कैंटोज में से कौन कौन सी पोएम पढ़ ली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू समराइज दिस पोएम। तो आज की पोएम स्टार्ट होती है, दिस न्यू ईयर compatriot इज योर्स, it was born of your more than of time. Choose the best of your life and surrender it to combat. This year that has fallen like a corpse in a storm cannot rest with love and with fear. This expired year is the year of sorrows that accuse, and in the hour of festivity, in the night when its bitter roots break and fall, and another ignored crystal rises to the void. Of a year that your life will gradually fill, give it the dignity required by my country, yours, this narrowness and volcanoes and vines. तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोगों को इसके मतलब तो पता होने चाहिए ना। तो चलिए, सबसे पहले है कंपैट्रॉइड जिसका मतलब होता है हम वतन। इसके बाद है कम्बाट जिसका मतलब होता है लड़ाई। कॉर्प्स का मतलब लाश होता है। टॉम का मतलब मकबरा। एक्सपायर का मतलब होता है मर जाना। एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। फेस्टिविटी का मतलब होता है त्यौहार। बिटर रूट्स का मतलब होता है कड़वी जड़ें सॉरी। वॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टीनेस। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। डिग्निटी का मतलब आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, वकार, इज्जत। नैरोनेस का मतलब होता है तंग नज़री। वल्केनोस का मतलब होता है आतिश फ़िशा। वाइन्स, ये WINES भी ठीक है और WINES भी ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रेप्स, अंगूर की जो बेलें होती है ना उन्हें कहते हैं वाइन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ट्रांसलेशन। दिस न्यू ईयर compatriot इज़ योर्स, ए हम वतनो ये नया साल तुम्हारा है। इट वॉज born ऑफ योर मोर देन ऑफ टाइम, क्योंकि ये नया साल आपके वक्त से ज़्यादा पैदा हुआ है। चूज़ द बेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड सरेंडर इट टू कम्बैट, और अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा इसे लड़ने के लिए दे दो। किसको? इस नए साल की जो जंग हो रही है अमेरिका में स्पेनिश और नेटिव्स के दरमियान, वो अपने नेटिव्स को, पेट्रॉइड्स को, अपने दोस्तों को, हम वतनों को ये बात कह रहा है। और वह कह रहा है कि तुम इस जंग में थोड़ा और टाइम निकालो। एंड नौजवानों, अपनी ज़िंदगी का बेस्ट जो पार्ट है ना नौजवानी का, वो तुम लड़ने में निकाल दो और फिर तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना वो सही हो जाएगा, मतलब तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। दिस ईयर दैट हैज़ फॉलन लाइक अ कॉर्प्स इन स्टॉर्म, और ये जो साल है ये ऐसे है जैसे वो अपनी कब्र में एक लाश की तरह गिरा हुआ है या पड़ा हुआ है। यानी बहुत ही ज़्यादा इस साल में हमें मुसीबतें, परेशानियाँ जो हम फेस करनी पड़ी हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये साल हमारे लिए अच्छा साल नहीं साबित हुआ। कैन नॉट रेस्ट विद लव एंड विद फियर, इस साल हम लोग प्यार से, खौफ से जो है आराम नहीं कर सकते। दिस एक्सपायर्ड ईयर इज़ द ईयर ऑफ सोरोज, ये साल जो ख़त्म होने वाला साल है ये दुखों का साल है। दैट एक्यूज, जो कि इल्ज़ाम लगाता है। एंड इन द आवर ऑफ फेस्टिविटी, और त्यौहारों की घड़ियों में भी। इन द नाइट, रातों को। व्हेन इट बिटर रूट्स ब्रेक एंड फॉल, जब इसकी कड़वी जड़ें जो हैं वो टूट कर गिर जाती हैं। एंड अनदर इग्नोर क्रिस्टल राइजेस टू द वॉइड, और इस खाली जगह को ना एक और जो कि नज़रअंदाज कर देने वाला क्रिस्टल है ना वो पैदा हो जाता है। यानी एक के बाद एक मुसीबत जो है वो आकर खड़ी हो जाती है। ऑफ अ ईयर दैट योर लाइफ विल ग्रेजुअली फिल, लाइन में वो कहता है कि सिर्फ एक साल लगेगा और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भर जाएगी। ये जो खालीपन हमारी ज़िंदगियों में आ गए, एम्प्टीनेस, सैडनेस, पॉवर्टी, डिप्रेशन, ये सब कुछ जो हमारी ज़िंदगी में आ गया ना ये चला जाएगा। सिर्फ एक साल की बात है और तुम अभी स्ट्रगल कर लो। गिव इट द डिग्निटी रिक्वायर्ड बाय माई कंट्री, और मेरे मुल्क को वो वक़ार, वो इज़्ज़त दो जो वो रिक्वायर है उसको, जो वो डिज़र्व करता है, ठीक है। योर्स दिस नैरोनेस ऑफ वेलकनस एंड वाइन्स, ये लाइन भी पिछली लाइन से ही रिलेटेड है। वो कहते हैं ये जो तुम्हारी तंग नज़री हो चुकी है, ये जो तुम्हारे दिलों में आतिश फ़िशा है, ये जो तुम बेलों में जकड़े हुए हो डिप्रेशन के, सो कोल्ड सैडनेस के, इसको एक और साल दो। और ये जो तुम्हारा मुल्क है, हमारा जो मुल्क है, इसे वक़ार दो, इज़्ज़त दो, टाइम दो। सिर्फ ये साल जो है स्ट्रगल करो, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी जो है आसान होने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि नेरुदा जो है इस पूरी पोएम में, ये
पोएम के पहले वाले स्टैंजा में क्या बात कर रहे हैं, तो सिंपल वो जो अपने हमवतनों को उजागर कर रहा है, उनके अंदर जो है वो डिग्निटी का जज़्बा पैदा कर रहा है, वो बात कर रहा है पैट्रियोटिज़्म की, वो बात कर रहा है इनके एक्शंस की कि जल्दी से एक और साल जो है अपने लिए जद्दोजहद कर लो, इस मुल्क के लिए जद्दोजहद कर लो और तुम लोग वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुम लोग ड्रीम कर रहे हो। इन गुलामी से, इनकी गुलामी से, गोरों की गुलामी से, स्पेनिश की गुलामी से तुम लोग आज़ादी हासिल कर सकते हो। और अपने लफ्ज़ों से वो ये बता रहा है कि ये जो साल है ना, ये साल गुज़रने वाला है, ये दुखों का साल गुज़रने वाला है, इसकी जो जड़ें हैं वो टूटने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। तुम लोगों की ज़िंदगी ग्रेजुअली जो है वो ठीक होने वाली है। तुम लोग बस एक और साल जो है यहाँ पे स्ट्रगल कर लो। क्या करे वो, उनको होप दिला रहा है, उनको एनर्जेटिक कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, आई एम नॉट अ सिटीज़न ऑफ माई कंट्री, मैं तो अपने मुल्क का शहरी ही नहीं हूँ। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट द इंडिकोरियस क्लाउन हु गवर्न्स हैज़ स्क्रैच्ड। इंडिकोरियस का मतलब होता है बेहया, क्लाउन का मतलब होता है जोक कर, मस्खरा करने वाला। माई नेम विद थाउजेंड्स ऑफ अदर्स फ्रॉम द लिस्ट दैट वर द लॉ ऑफ द रिपब्लिक। उसने कहा, मैं अपने मुल्क का शहरी ही नहीं हूँ, मुझे तो ये बताया गया है कि एक बेहया मस्करे ने, जो कि हुकूमत कर रहा है, उसने मेरा नाम दूसरे हज़ारों लोगों के साथ मिलकर उसने लिस्ट से ही मेरा नाम ख़त्म कर दिया है। और वो कौन सी लिस्ट थी, वो जमहूरिया का कानून था। यानी उसने इस कंट्री से जो मुझे अनसिटीज़न कर दिया है, मैं इस शहरी अपने आप को कहने के काबिल ही नहीं हूँ कि मैं यहाँ का शहरी हूँ। और मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि जो इंसान यहाँ पर, इंडिकोरियस क्लाउन जो यहाँ पर हुकूमत करते हैं ना, उसने तुम्हारा नाम काट दिया है। और सिर्फ मेरा ही नाम नहीं काटा, बल्कि मेरे साथ 1000 और लोग हैं जिनका उसने नाम काट दिया है। माई नेम इज़ स्क्रैच्ड, मेरा नाम तो हटा दिया गया, स्क्रैच कर दिया गया, वहाँ से मिटा ही दिया गया है, ताकि लोगों को यही लगे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मैं मौजूद ही नहीं हूँ। So that the Dungeness Christie vulture can vote and the best legends who deliver blows and torment in government. तो डेंगन्स का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, और क्रिस्ले का मतलब होता है भयानक। इसके बाद बेस्टल का मतलब होता है रिजेंबलिंग अ बीस्ट, यानी कि जालिम, जो कि एक बीस्ट की जो है वो परवरिश कर रहा होता है। ठीक है, टेक केयर कर रहा होता है। ब्लोज का मतलब होता है स्पॉइल करना, ख़राब करना। टॉर्मेंट का मतलब होता है गज़ाब। वॉलेट्स का मतलब होता है बेसमेंट। और प्लेज का मतलब होता है ऐहद करना, कोई चीज़ वादा करना। सही हो गया। पैब्लो कहते हैं कि मेरा नाम इसलिए नोचा गया है ताकि मेरा वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए। और वो लोग किसको वोट दें, एक वल्चर को वोट दें, वो वल्चर जो ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है और जिससे जो है गवर्नमेंट ने, स्पेनिश गवर्नमेंट ने हमें स्पॉइल करने के लिए, हमें अजाब में डालने के लिए जो है उससे उसकी परवरिश करे, टेक केयर करे। वर्ड्स कैन वॉट so that the stewards, foremen and the partners of merchant who surrendered the country will plead their vote. कहता है कि सिर्फ उन लोगों को वोट का हक है जो कि इस कंट्री को गिरवी रख देंगे और उनको वोट मिलेगा। यानी जो इनके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, वो फोरमैन हो सकते हैं, ताजर हो सकते हैं, इनकी शराकत हो सकती है, और इनके जो पार्टनर्स हैं ना, बस वो वोट कर सकते हैं। और ताकि हु सरेंडर, जो कि सरेंडर कर देते हैं द कंट्री, इस कंट्री को विल प्लीड देयर वोट, अपना वोट देने के लिए, यानी अपने कदम जमाने के लिए वो इस मुल्क को गिरवी रख देते हैं। ओके, तो ओवरऑल इस सेकंड स्टेंजा में जो है वो क्रिटिसाइज़ करे कैपिटलिस्ट लोगों को, क्रिटिसाइज़ करे स्पेनिश के लोगों को, स्पेनिश की गवर्नमेंट को, स्पेनिश के उन अजादारों लोगों को जो करप्ट है, ये उनकी बात करे। ठीक है, और लोगों को उनके बारे में बता रहा है कि वो लोग ऐसे लोग हैं और इसलिए मेरा नाम जो इस चीज़ से हटा दिया गया और मुझे मेरे मुल्क का शहरी ही नहीं बनाया गया, मुझे बैन कर दिया गया, मैं अपने आप को इस मुल्क का शहरी सिटीज़न नहीं कह सकता। लास्ट में पैब्लो कहते हैं, आई एम फोर्स्ड टू वंडर, आई लिव टू एंग्विश ऑफ बीइंग फार फ्रॉम प्रिजनर्स and flowers from mankind the land, but you'll struggle to change life, you'll struggle to scratch the spot of manure from the map, you would doubtlessly struggle, and that the shame of these times will end and the people's prisoners will be open and the wings of battered victory can soar. तो पैब्लो कहते हैं, आई एम फोर्स्ड टू वंडर, मैं भटकने पर मजबूर हूँ। आई लिव इन एंग्विश, मैं अजियत में रहता हूँ। ऑफ बींग फार फ्रॉम प्रिजनर्स एंड फ्लावर्स, मैं फूलों से और कैदियों से भी दूर रहता हूँ। फ्रॉम मैन काइंड एंड लैंड, इंसानियत से और ज़मीन से भी। बट यू विल स्ट्रगल टू चेंज लाइफ, लेकिन तुम ज़िंदगी को बदलने के लिए जदोजहद करोगे। यू विल स्ट्रगल टू स्क्रैच द स्पॉट, उस स्क्रैच को ख़त्म करने के लिए तुम स्ट्रगल करोगे। ऑफ मैन्यूर फ्रॉम द मैप, यू विल डाउटफुली स्ट्रगल।
तुम इस डंग को, इस गंदगी को मैप के ऊपर से ख़त्म कर दोगे और डेफिनेटली बिना किसी शक के तुम स्ट्रगल करोगे, सो दैट द शेम ऑफ दिस टाइम्स विल एंड। और इस वक्त की जो शर्मिंदगी होगी वो तुम लोग ख़त्म कर दोगे। एंड द पीपल्स प्रिजनर्स विल बी ओपन एंड विंग्स ऑफ बैटरेड विक्ट्री कैन सोर। और जितने भी लोग जेलों में हैं वो उन सब की जेलें खुल जाएंगी और उनके जो धोखा देने वाले विंग्स हैं, जो पंख हैं, उनकी विक्ट्री जो है वो बढ़ सकती है। उनकी जो विक्ट्री है वो पंख फैला सकती है, उनकी फतह जो है वो जीत सकती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ पोइम। अगर इसके थीम्स की बात करूँ तो स्ट्रगल और रेजिस्टेंट का थीम आया हुआ है, बैटल एंड शेम का थीम आया हुआ है, अरेज और एग्जाइल की बात हुई है, इसमें होप और ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है, लव एंड डिग्निटी की बात हुई है, ह्यूमन स्पिरिट वर्सेस एडवर्सिटी की बात हुई है, और पेट्रोटिज्म। ठीक है, पेट्रोटिज्म और कॉलोनियलिज्म का मेन बिग थीम है जो इसमें आया हुआ है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।